उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज फिर एक हम नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं और आज का हमारा सेशन है पंवार वंश। पंवार वंश हमारा ये भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उसमें भी हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा था और इस सेशन में भी हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमने लिए हैं और ये सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें भी हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। और ज़्यादा वक्त न लेते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। किसने सभासार ग्रंथ की रचना की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है मौलाराम, या फिर ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, या फिर ऑप्शन सी कीर्ति शाह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभासार ग्रंथ की जो रचना की है वो किसके द्वारा की गई? सुदर्शन शाह। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना की गई। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। गढ़ नरेश एवं गोरखों के मध्य अंतिम एवं निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ? आपके ऑप्शन है चमुआ, या फिर ऑप्शन बी खुड़बुड़ा, या फिर ऑप्शन सी बाराहाट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खुड़बुड़ा। तो गढ़वाल जो नरेश गोरखों के जो मध्य अंतिम जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो किस स्थल पर हुआ था? खुड़बुड़ा। तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। भानु प्रताप का उपनाम क्या था? आपके ऑप्शन है रामपाल, या फिर ऑप्शन बी सोमपाल, या फिर ऑप्शन सी भानुपाल, या फिर ऑप्शन डी सोनकपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमपाल। भानु प्रताप से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है लेकिन इसका उपनाम जानना भी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोमपाल भानु प्रताप का क्या है? उपनाम। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। पंवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। आपके ऑप्शन है मात्र सत्तात्मक, या फिर ऑप्शन बी पितृ सत्तात्मक, या फिर ऑप्शन सी सामाजिक, या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो पंवार शासन काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार कर थी? ऑप्शन ए आपको कहता है कि मात्र सत्तात्मक, क्या परिवार का मुखिया माता हुआ करती थी, या फिर ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक। तो जो परिवार का मुखिया हुआ करता था कौन हुआ करता था? पिता। तो पंवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। चांदपुर गढ़ 1888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, वह कहाँ के थे? आपके ऑप्शन है असम के, या फिर ऑप्शन बी पंजाब के, या फिर ऑप्शन सी गुजरात के, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा के। तो जो भानु प्रताप के जो दामाद थे कनकपाल, तो वे कहाँ से थे? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो कहाँ के थे वो? गुजरात के। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। आपके ऑप्शन है पौड़ी में, या फिर ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, या फिर ऑप्शन सी चमोली में, या फिर ऑप्शन डी टेरी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली में। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। पंवार शासन काल में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। तो जो पंवार शासन काल में जो राजधानी की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हुआ करती थी, आपके ऑप्शन है थोकदार, या फिर ऑप्शन बी मालदार, या फिर ऑप्शन सी गोलदार, या फिर ऑप्शन डी द्वारपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलदार। तो राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी? गोलदार की। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं।
तिब्बत के राजा काकोआमोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक था? आपके ऑप्शन है मानशाह, या फिर ऑप्शन बी बलभद्र शाह, या फिर ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह, या फिर कीर्ति शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानशाह। तो मानशाह द्वारा जो तिब्बत के राजा को सबसे पहले किसने हराया था? मानशाह ने। लेकिन परमार वंश का ये कौन था? पहला शासक। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। किस परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? आपके ऑप्शन है प्रदीप शाह, या फिर ऑप्शन बी श्याम शाह, या फिर ऑप्शन सी नरेंद्र शाह, या फिर ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम शाह। तो श्याम शाह मोहम्मद बिन तुगलक से, तो परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है श्याम शाह की। तो वह कौन सा शासक है? श्याम शाह। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। गोरखपंथ पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? आपके ऑप्शन है फतेह शाह ने, या फिर ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, या फिर ऑप्शन सी श्याम शाह, या फिर ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह शाह। तो ये जो भूमिदान में दी गई थी किसके द्वारा? फतेह शाह द्वारा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? आपके ऑप्शन है जय कीर्ति शाह, या फिर ऑप्शन बी पराक्रम शाह, या फिर ललित शाह, या फिर सुदर्शन शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जय कीर्ति शाह। तो जय कीर्ति शाह द्वारा ही श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर में अपने प्राण को त्यागा था। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस अंतिम राजा माना जाता है? आपके ऑप्शन है बाम शाह, या फिर ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह, या फिर ऑप्शन सी हर्षदेव जोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। तो उत्तराखंड में जो अंतिम राजा माना जाता है किन्हें माना जाता है? प्रद्युमन शाह को। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? आपके ऑप्शन है टिहरी, या फिर ऑप्शन बी पौड़ी, या फिर ऑप्शन सी श्रीनगर, या फिर ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी। तो श्रीनगर से हटाकर ये राजधानी परिवर्तन कहाँ पर की गई? टिहरी में। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर विलियम बेंटिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ही गोरखों के विरुद्ध लड़े थे, और ये सुदर्शन शाह की मांग पर इन्होंने क्या करा था? इनकी सहायता की थी, और जिस कारण ये संगोली की संधि हुई थी। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप शाह। तो प्रताप शाह द्वारा ही पहला कॉलेज स्थापित किया गया था टिहरी रियासत में। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन है प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, या फिर कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को राजधानी बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचना लिखी थी? आपके ऑप्शन है कीर्ति पताका, या फिर ऑप्शन बी रवि कीर्ति, या फिर ऑप्शन सी कवि सूरत, या फिर ऑप्शन डी रस विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि सूरत। तो कवि सूरत के नाम से सुदर्शन शाह द्वारा ही एक काव्य रचना लिखी गई थी।
प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनाया था? आपके ऑप्शन है फतेह शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या फिर पराक्रम शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह द्वारा है पुराना दरबार नामक राजमहल बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर भवानी शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह द्वारा ही बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित किया गया था और ये किसकी सुविधा के लिए था? किसानों की सुविधा के लिए। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। टिहरी रियासत में पुच्ची कर लिया जाता था। आपके ऑप्शन है भूमि पर, आय पर, पशुओं पर या फिर व्यापार पर। तो ये टैक्स बताना है कि किससे लिया जाता था। टिहरी रियासत में पुच्ची कर जो लिया जाता था किस पर लगा करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं पर। तो पशुओं पर कौन सा कर लगा करता था? पुच्ची कर। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर सुदर्शन शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह द्वारा पुलिस प्रशासन की स्थापना की गई थी टिहरी राजशाही में। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? आपके ऑप्शन है प्रतिपति शाह या फिर नरेंद्र शाह, महीपति शाह या फिर महेंद्र शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महीपति शाह। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत के राजा कौन थे? आपके ऑप्शन है प्रताप शाह या फिर ऑप्शन बी, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या फिर ऑप्शन डी, कीर्ति शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवेंद्र शाह। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। परमार शासनकाल में प्रचलित ओताले क्या थे? आपके ऑप्शन है राजस्व कर, भूमि कर या फिर आय कर, आय व्यय कर। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व कर। परमार शासन काल में जो प्रचलित ओताली क्या हुआ करता था? राजस्व कर। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। परमार वंश में आय व्यय का अधिकारी को कहा जाता था। आपके ऑप्शन दीवान या फिर ऑप्शन बी, मुंशी या फिर फौजदार, मालदार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान। तो आय व्यय का अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है नंदवंश से या फिर ऑप्शन बी, तोमर वंश, नागवंश या फिर सूर्यवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर वंश। तो कवि मौलाराम के वंशज किससे संबंधित थे? तोमर वंश से। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है मौला देवी या फिर कमला देवी, मालवी देवी या फिर मनसा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माला देवी। तो जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? माला देवी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। सर्वाधिक उम्र 48 वर्ष में गद्दी पर बैठने वाला परमार शासक था। आपके ऑप्शन है मान शाह या फिर ऑप्शन बी, महीपति शाह या फिर ऑप्शन सी, श्याम शाह या फिर बलभद्र शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महीपति शाह। तो महीपति शाह परमार वंश का ऐसा शासक था जो सबसे सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठा था। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। कर्णावती का महल स्थित है। आपके ऑप्शन है देहरादून या फिर ऑप्शन बी, देवलगढ़ या फिर ऑप्शन सी, श्रीनगर या फिर ऑप्शन डी, नवादा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा। तो कर्णावती का महल कहाँ पर स्थित है? नवादा में। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अजयपाल या फिर ऑप्शन बी, फतेह शाह या फिर ऑप्शन सी, महीपति शाह या फिर ऑप्शन डी, कीर्ति शाह।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फतेह शाह। तो फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया हो, क्योंकि हमने इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।